21 मार्च से हमारा जन्मदिवस आप लोग मना रहे हैं और मुंबई में भी बड़े जोर शोर से 4 दिन तक जन्मदिवस मनाया गया। उसके बाद दिल्ली में जन्मदिवस मनाया गया और आज भी लग रहा है कि फिर आप लोग हमारा अब जन्मदिवस मनाते रहेंगे। इस कदर सुंदर सजाया हुआ है इस मंडप को फूलों से और विविध रंगों से। सारी शोभा इतनी बढ़ाई हुई है कि शब्द रुक जाते हैं कलाकारों को देख करके। उन्होंने किस तरह से अपने हृदय से यह इतनी प्रतिभावान चीज़ बनाई कि थोड़ी समय में। आज विशेष स्वरूप ऐसा है कि अधिकतर इन दिनों में जबकि ईस्टर होता है, मैं लंदन में रहती हूँ और हर ईस्टर की पूजा लंदन में ही होती है। तो उन लोगों ने ये खबर की कि माँ कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहें, जहाँ भी आपकी पूजा होगी वहाँ हमको याद कर लीजिएगा और हम लोग यहाँ ईस्टर की पूजा करेंगे उस दिन। इतनी जल्दी में आज पूजा का सारा इंतज़ाम हुआ और इतनी सुंदरता से। ये सब परमात्मा की असीम कृपा है जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवा दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। आज तक मैं अगुरुओं के बारे में बहुत कुछ कहा करती थी और बहुत खुले तरीके से मैंने इनके बारे में बताया कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने राक्षसी हैं और ये किस तरह से एक सच्चे साधकों का रास्ता रोकते हैं और उनको गलतफहमी में डाल के एकदम उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों ने जताया कि ऐसी बात करना ठीक नहीं, इससे गुरु लोग आप पे आक्रमण करेंगे और आपको सताएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टे कि किसी ने भी हमें कचहरी नहीं दिखाई, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही। एक एक करके हर एक दुष्ट सामने आ गया और दुनिया ने जाना कि जो कुछ भी हमने इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सत्य है। आज धीरे धीरे यह गुरु मिट रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अब भी काफ़ी अपना जोर बंधाए हुए हैं और आपके कलकत्ते में इसका मेरे ख्याल से मुख्य स्रोत है। यहाँ पे वो पनपते हैं और यहीं से सारे दुनिया में छाते हैं। आज ही जिन साहब से मुलाकात हुई उनसे इतने तांत्रिकों पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कौन कौन उनके आश्रय में आए और कौन कौन महात्मा बन गए। मुझे लगा यह अभियान अब शुरू हो गया कि तांत्रिकों को एक एक करके ठीक करना ज़रूरी नहीं है, सबको एक साथ ही गंगा जी में धो डालना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो। तो आज से ये जो महिषासुर सब दूर फैल गया है, इसको खत्म करने का ही अभियान शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी आत्मिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सारा संसार इस क्रांति से पुनीत हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से अगर काम लिया जाए तो कोई वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से भरा हो जाए। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है हमें
जबकि सहयोगी गहनता में उतरते नहीं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरे। हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें यही बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्र पकड़ रहे हैं, हमारी ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप देना शुरू करें, जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाए। चित्त आपका इधर ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया, कितनों को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत ज़ोर से नहीं कर सकते तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ पाए। और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें करनी चाहिए जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर घटित हो जाएगी। उसमें से एक बात ऐसे सोच रहे हैं कि एक इस तरह का कोई आश्रम बना लेंगे जहाँ पर कि सहयोगी अलग अलग जगह से आके रहेंगे और उनको सहयोग के मार्ग की पूर्णतया उनको परिचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी जो कुंडलिनी है उसकी जागृति भी पूर्णतया हो जाएगी और वो एक बड़े भारी महान योगी के रूप में सारे संसार में कार्यान्वित होंगे। इसकी व्यवस्था सोच रहे हैं और मेरे विचार से साल भर के अंदर कोई न कोई भी ऐसी चीज़ बन जाएगी जहाँ पर आप लोग कम से कम 1 महीना आके रह सकते हैं और वहाँ रह करके आप इस सहयोग में पारंगत हो जाएं और एक निष्णात प्रवीण सहयोगी बन के सारे संसार में आप कार्य कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर एक तरह का अपने प्रति एक अविश्वास सा है, जो डिफिडेंस है, उससे हमें बाज आना चाहिए। हम आपसे बताते हैं, यहाँ जो डॉक्टर वॉरेन है, ये जब सहयोग में आए थे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन तक रहे। उसमें भी लड़ते झगड़ते ही रहे पूरी समय। उनके पहले समझ ही में नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपने को ठीक करें। बहरहाल जो भी हो, उसके बाद जब वो ठीक हो गए तब वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने इतने लोगों को पार कर दिया, इतने लोगों को ठिकाने लगा दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने गणपति भी क्या उसे जाना नहीं था, जिन्होंने किसी भी देवता के बारे में जाना नहीं था, जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ जाना नहीं था, वो 8 दिन के अंदर इतने बढ़िया होकर के और सारे ऑस्ट्रेलिया पर छा गए। तो ये सोचना कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या कैसे करें, इसमें ये उलझन है, लोग क्या समझेंगे, इस तरह की अगर आपने विचारधारा रखी तो सहयोग बढ़ नहीं सकता। परमात्मा आपके साथ में है, शक्ति आपके साथ में है, आप स्वयं योगी हैं और सब योगियों पे ये जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरी तरह से करें। जब तक आप संगठित रूप से नहीं रहेंगे तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने का मतलब यह है कि आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। एक सहयोगी को दूसरे सहयोगी से कभी भी विलग समझना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि शुरुआत में सहयोगी, जो इंसान सहयोगी नहीं है उसके और ज़्यादा मुड़ता है बनिस्बत उसकी ओर जो सहयोगी है। तो पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जो हमारे दूसरे भाई बहन माने सहयोगी हैं उनके आगे बाकी सब पराए। कोई कुछ भी बात कहे, उनके साथ हमको किसी तरह से भी एक मत नहीं होना, क्योंकि वो चक्कर में आपको डाल देंगे और आपके अंदर फूट पड़ जाएगी। इस आसुरी विद्या से अगर बचना है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप योगी जन हैं और आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं। हर आसुरी विद्या का एक एक एजेंट है, समझ लीजिए, वो आपको खींचना चाहता है कि आप इस विद्या से हट जाएं और उनकी विद्या में आ जाएं। और उनकी चालाकियाँ इतनी सुंदर हैं कि आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहली चीज़ एक है नियम कि हम सहयोगियों के विरोध बन जाए और कोई ग्रुप हम नहीं बनाए। अगर कहीं ग्रुप जरा सा भी बनने लग जाता है सहयोग का तो उसको मैं तोड़ देती हूँ और ऐसा तोड़ा है।
अब जैसे ग्रुप बन गए, दिल्ली वाले हो गए, फिर दिल्ली में कोई हो गए, तो जैसे करोल बाग के हो गए, तो कोई कहीं के हो गए, बम्बई वाले हो गए, तो बम्बई वाले उनमें भी अब ये कोई नागपाड़ा के हो गए, तो कोई दादर के हो गए, तो कोई कहाँ के हो गए। अब करते करते फिर आप ऐसी छोटी जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ सिर्फ आप अकेले बैठे रहेंगे और आप कहेंगे कि सहयोगी कहाँ गायब हो। तो इसमें कोई सी भी चीज़ ग्रुप नहीं बना सकती। जब इंसान में कैंसर सेट होता है तब वो ग्रुप बना के होता है। एक आदमी में अगर डीएनए जिसे कहते हैं, एक आदमी में खराब हो जाए, एक सेल में अगर खराबी आ जाए, एक ही सेल में अगर खराब आ जाए, तो वो दूसरे सेल पे जोर करेगा और वो दूसरा सेल तीसरे पे करेगा, और ऐसा एक उनका गुट बनता जाएगा, और वो चाहेगा कि हमारा जो गुट है वो सबके ऊपर में हावी हो जाए। जब वो सब पे हावी होने लग जाता है, जैसे कि समझ लीजिए कि आपके नाक के ही सेल्स हैं वो अगर बढ़ने लग गए, तो उन्होंने एक गुट बना लिया और एक बड़ा सा यहाँ पर लंप सा हो गया, और उसने जा कर के आक्रमण किया आपके आँख के ऊपर में, आँख को ढक लिया, फिर वहाँ से गए कान को ढक लिया। इस तरह से कैंसर जो होता है वो अपनी अपेक्षा दूसरों को नीचे समझता है, और एक ग्रुप बना करके उनको, जो दूसरे लोग हैं जो कि सहयोगी हैं, उनको दबाता है। ऐसी बीमारी सहयोग में अगर फैल जाए तो उसका ठिकाना मैं खूब लगाती हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं लंदन में रहूँ, चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, चाहे कहीं रहूँ, उसका ठिकाना अपने आप हो जाए। इसलिए किसी को भी कोई ग्रुपबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ग्रुप के हैं। अगर 10 आदमी एक साथ रहते हैं और बार बार एक ही साथ 10 आदमी रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ग्रुप बन रहा है। सहयोगियों को कभी भी एक साथ 10 आदमी हर समय नहीं रहना चाहिए। जब आज इनके साथ बैठे तो कल उनके साथ, कल उनके साथ तो उनके साथ। जैसे कि हमारे अंदर जो रक्त के छोटे छोटे पेशियां हैं, जिनको हम सेल्स कहते हैं, वो अगर समझ लीजिए एक जगह बैठ गए और 10 सेल ने सोचा कि हम यहीं बैठ जाएं, तो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी, सहयोग की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम 10 आदमी एक साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, वो एक ग्रुप के हैं। रक्ताभिसरण जिसे कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे अंदर ऐसे खुलेआम से होना चाहिए। तो कोई सा भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जहाँ ग्रुप आपने देखा बन रहा है, उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप पे चले जाए, उस ग्रुप को तोड़िए, उसे कहना चलो इस ग्रुप के साथ आ जाओ, फिर वो उसके साथ आ जाए। इस तरह से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी कलेक्टिविटी में नेगेटिविटी बनती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने अगर मथन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ हैं, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो हैं कण उसको जुटते जाते हैं। पर 4, 5, 6 कण मिलकर के अलग से अगर बैठ जाए तो जिसने मथा है वो कहता है जाने दीजिए, बेकार, ये तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा लीजिए। तो सबको मिल मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा ग्रुप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है तो आप 4-5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा। जो भी इस तरह से कार्य करता है बबूला बना लेता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे एक साथ प्रेम रखना और सबको एक साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। एक दूसरों को किसी भी तरह से आपको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। आप आपस में भाई बहन नहीं हैं, लेकिन आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। अगर समझ लीजिए मेरी एक उंगली ने दूसरी उंगली को क्रिटिसाइज कर दिया तो क्या फ़ायदा होगा, इससे तो नुकसान ही होने वाला। इसलिए ठीक यही है कि मनुष्य को, क्या हो गया, बैठ तो जाइए। इसलिए बहुत उचित यही बात है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम मनुष्य नहीं,
हम अति मानव हैं, और अति मानव की जो स्थिति है उसमें हमें सब दूर घूम फिर करके और अपना चित्त परमात्मा की ओर रखना चाहिए। ये बड़ी भारी एक कठिनाई आ जाती है सहयोग में शुरुआत में, जबकि कलेक्टिविटी आदमी पता नहीं क्यों तोड़ देता है। ये भी एक आसुरी विद्या है जहाँ कलेक्टिविटी टूट जाती है। अब जैसे हम कहें कि बम्बई में ये काम कम है, पर दिल्ली में अब भी नहीं, और कलकत्ते का मुझे अभी मालूम नहीं हाल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये बीमारियाँ फैलने मत दीजिए। आप लोग सब मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियाँ हैं। आपस में कोई सा भी आप में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपस में आप ग्रुपबाजी मत करें। फिर एक ग्रुप बन गया, फिर वो ग्रुप वाले कहेंगे साहब हमारे आदमी को आप सामने करें, वो कहेगा हमारे आदमी को सामने करें, और उसका फिर असर क्या आएगा आप देखते हैं कि ऐसे लोग सहयोग से परान्मुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनका स्थान खत्म हो जाता है। जैसे गुरुओं को ख़त्म किया है वैसे ही इस तरह के लोगों को भी खत्म किया जाता है। सो मैं नहीं करूं तो आपकी प्रकृति ही करे। इसलिए आपको खास करके मुझे कहना है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त दें और दूसरों की ओर प्रेम भी, दूसरों को प्रेम दीजिए और अपनी ओर चित्त करें, अपनी ओर देखें और अपनी ओर देख के आप ये कहिए कि हम कैसे, क्या हम ठीक है, क्या हमारे चक्र ठीक है, क्या हम में कोई दोष है, या अगर आप सोचते हैं कोई समझता है तो उससे जाके पूछिए कि भाई कोई चक्र पकड़ रहा तो बता दीजिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन आप इस चीज़ को अपना लेंगे कि हम माँ के अंग प्रत्यंग में बैठे हैं, आप समझ जाएंगे कि आपका कितना महत्व है। आप चाहे जैसे भी हैं, हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब आपको भी हमें स्वीकार करना होगा और जानना होगा कि अब अत्यंत शुद्ध और पवित्र भाव से रहने से ही हमारी माँ को सुख और आनंद मिल सकता है। आज की एक विशेष तिथि है, जिस तिथि पर ये नया अभियान शुरू हो रहा है कि सारे दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं उनके पीछे मैं अब लगने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी सब के पीछे हाथ धोकर लगे, और जहाँ भी कोई तांत्रिक दिखाई दे तो उसके पास जाने वाले लोगों के लिए कुछ आप चाहें तो उसके लिए हैंडबिल्स वगैरह छपा के वहाँ भेज दीजिए कि ये आप तांत्रिक है और तांत्रिक से भागते रहिए। अगर जो आदमी तांत्रिक के पास जाता है उसके घर में अगर तांत्रिक आ जाए तो 7 पुश्त तक वो पनप नहीं सकते, उसके बच्चे नहीं पनप सकते, 7 पुश्त तक उसके यहाँ हालत ख़राब है, बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे, उसके घर जल जाएगा और हो सकता है उसकी बीवी कहीं आत्महत्या कर ले, उसमें उसके घर में हमेशा तकलीफ़ें, दुख और परेशानी है। इसलिए ये जो अभियान है इसका आज का दिन भी ऐसा है कि जिसे सब लोग मजाक में अप्रैल फूल का दिन कहते हैं, तो इनको बेवकूफ़ बना बना के ही पटका जाएगा, इनको बेवकूफ़ बना के और पटका जाएगा, क्योंकि ये अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तो इनकी जो बेवकूफ़ियाँ हैं उनका पूर्णतया उद्घाटन करना आप लोगों का कार्य है। आप सबके प्यार और दुलार और इस शोभा से वाकई में मैं अभिभूत हूँ। इतना आप लोगों ने खर्च किया, इतनी शोभा बढ़ाई है, सो यही कहना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आपकी माँ तो इतनी सीधी सादी है, उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी है, जो कुछ भी हमें दे दें तो ही बहुत है, हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं। जो कुछ हमसे लेना है वो आप लोग ले लीजिए, लेकिन अब आप लोगों के संतोष के लिए हम कहते हैं अच्छा भाई आपको साड़ी देना है तो दे दो, अब क्या करें। लेकिन वो भी क्या आप सोचिए कि 4 साल पहले दी हुई साड़ियाँ अब भी ऐसी ताले में चाबी में बंद है,
वो तो हमारी समझ नहीं आता कि बाद में जब कोई म्यूज़ियम बनेगा तो उसमें आप लोग लगाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपके शौक़ के लिए जो भी आप कहें, मेरे पास धरोहर रखी हुई हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पर अब आपका प्रेम ऐसा है कि उसके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती और कुछ भी कह भी नहीं सकती। जो भी प्रेम से दीजिएगा, चाहे वो शबरी के बेर हो और चाहे आप लोगों की कीमती साड़ियाँ हों, सब मेरे लिए मान्य है। तो अब हम लोगों की पूजा का समय हो गया। आज जैसे मैंने कहा था जन्म दिवस की बात है, बराबर 12 बजे मैंने अपना भाषण शुरू किया और बराबर 12 बजे ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए इतना समय लग गया, फूलों में समय लग गया। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि संजोग ऐसा है 12 ही बजे आज का जन्मदिन मनाने का था। तो इसमें सब चीज़ सब अपने समय पर ठीक ठाक बैठती है।